मुहर्रिक जब जुनून इश्क की तासीर लिखते हैं, मुहर्रिक जब जुनून इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। जमी वालों, हमारे खत का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। करबला की वादी में 72 नफूसे कुदसिया की शहादत के बाद जब काफिला हुसैनी दरबारे यजीद पहुंचा, दरबारे यजीद में मखदूमे कायनात की बेटी सैयदा ज़ैनब कुबरा ने खिताब दिया था। उस खिताब का एक निचोड़ था, यजीद ने कहा, ज़ैनब तेरे भाई का सर है, तेरे भतीजे कुर्बान हो गए, तेरा बेटा कुर्बान हो गया, बचा क्या है? सैयदा ज़ैनब कुबरा ने कहा था, यजीद सुन, बदला न एक हर्फ अलिफ लाम बच गया। दोनों हाथों को उठा के कह दे, या हुसैन। शेर पढ़ना कफील अंबर जानता है मोहब्बत के साथ के बदला न एक हर्फ अलिफ लाम बच गया, अल्लाह रसूल का पैगाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा, घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा। बदला न एक हर्फ अलिफ लाम बच गया, बदला न एक हर्फ अलिफ लाम बच गया, अल्लाह और रसूल का पैगाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा, घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। हमारा जिंदगी का मकसद मौला हुसैन से है, हमारा गुरूर मुस्तफ़ा है, हमारा वकार मुस्तफ़ा है, हमारी आबरू मुस्तफ़ा है, हमारी इज्जत मुस्तफ़ा है। हमारे घर का बच्चा बच्चा हुजूर के नाम पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। दोनों हाथों को उठाएं, लगे कि आप अपने गांव में नहीं, गुंबदे खदरा की छांव में हुजूर का जलसा सुन रहे हैं। दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मखदूमे बिहार, फैजाने सरकारे सुरकाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ हजरत की आमद होती है कि वही दर्द दिल की दवा जानते हैं, वही दर्द दिल की दवा जानते हैं, मेरा हर मरज मुस्तफा जानते हैं। वही दर्द दिल की दवा जानते हैं, मेरा हर मरज मुस्तफा जानते हैं। वही इस्लाम को समझ पाए अब तक जो इस्लाम को करबला जानते हैं। हुसैन इब्ने अली और मौत ऐसा हो नहीं सकता। शहीद नाज को नींद आ गई आगोश खंजर में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। ऐ करबला की खाक, उस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोशे रसूल। और कौन हुसैन? जो दहकती रेत के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, खून ने जिसके दुआलम में उजाला कर दिया। और वक़ार खूने शहीदान करबला की कसम, यजीद मोर्चा जीता है, जंग हारा है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज का मजमा जवान मजमा है। डॉक्टर इकबाल ने कहा है, उकाबी रूह जब बेदार होती है, जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। बड़े बड़े उलमा
खुतबा शोरा का नूरानी काफिला स्टेज पर मौजूद है। शहर मुजफ्फरपुर के मेरी मालूमात के मुताबिक सबसे बुजुर्ग आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती पीर तरीक़त हज़रत मुफ्ती शमीउल क़ादरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आलिम मौजूद हैं। साबिक़ सदरुल मदरसीन दारुल उलूम अलीमिया अनवारुल उलूम। दूसरी जानिब सदर जलसा पीर तरीक़त हज़रत मौलाना सूफ़ी अनवार अहमद क़ादरी तेगी मद्दज़िल्लहुल आली भी पूरे जाहो जलाल के साथ सदारत फरमा रहे हैं। तीसरी जानिब पीर तरीक़त रहबर शरीयत मेमार कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम हैदर नक्शबंदी मद्दज़िल्लहुल आली भी तशरीफ़ फरमा हैं। और भी उलमाए किराम हैं, हबीबुल्लाह फैज़ी, जिनको कम से कम 25 साल से हम लोग सुनते आ रहे हैं। और असद इकबाल जो मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा चलने वाले शायर, उसके लिए मेरे आधे दर्जन शागिर्द भी स्टेज पर मौजूद हैं। बहुत खुशी हो रही है आप हजरात से मिल करके। थोड़ी देर के लिए मैं आ गया हूँ अदब व एहतराम के साथ शान अहले बैत शान हुसैन बयान करने के लिए और पैगाम करबला क्या है ये बयान करने के लिए। आप इत्मीनान व सुकून के साथ तशरीफ़ रखें और सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम वालिहिल किराम वब्नैहिल करीमैन सईदैन शहीदैन सय्यदैना अबी मुहम्मदिल हसन व अबी अब्दुल्लाहिल हुसैन व उम्मिहिमा सय्यदतिना फातिमतिज़ ज़हरा व आलिहिम वब्निहिल करीमिल गौसिल आज़म व आलिहि मुईनिल हक़ वद्दीन व आलिहि सय्यदनल इमाम अहमद व आलिहि उम्मतिहिल करीमा व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। ऐ महबूब अपनी उम्मत में ऐलान फरमा दीजिए कि ऐ लोगो मैंने जो तुम्हें इस्लाम का नूर अता किया, कुरान खुदा की किताब अता किया, जीने का सलीका बताया, इस खाकदाने गीती पर जिंदगी गुजारने का उसूल हमने तुम्हें दिया। तुम जहन्नम के दहकते हुए शोलों में गिर रहे थे, मैं कमर पकड़ पकड़ कर तुम्हें बचा रहा हूं। अगर मैं न होता तुम तक इस्लाम का नूर नहीं पहुंचता। अगर रहमतुल लिल आलमीन बना करके खालिक कायनात ने मुझे मबऊस ना किया होता तो तुम जहन्नम की अथाह गहराइयों में चले जाते। इसलिए ऐ लोगों, अगर तुम चाहते हो कि मेरे सच्चे वफादार बने रहो, सच्चे वफादार कहलाओ, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी हासिल करो, अगर तुम चाहते हो कि वफादाराने मुस्तफ़ा में तुम्हारा शुमार इस दुनिया में भी हो, मैदान महशर में भी हो और जन्नत में भी हो, तो तुम्हें मुझसे कोई बदला और तुमसे मुझको कोई बदला और मुआवजा नहीं चाहिए। मैंने तुम तक इस्लाम पहुंचाने के लिए ताइफ में अपने जिस्म को पत्थरों से लहू लुहान करवाया है, मेरी राह में कांटे बिछाए गए हैं, मुझे दीवाना कहा गया है। जितना मुझे सताया गया, न किसी नबी को सताया गया, न किसी रसूल को सताया गया, मगर इस पर तुमसे कोई बदला और मुआवजा नहीं चाहिए। लेकिन अगर तुम सही मानों में वफादार मुस्तफ़ा कहलाना चाहते हो तो मेरे अक़रबा से मोहब्बत रखना, मेरे चारों खुलफा से मोहब्बत रखना, मेरे हसन से मोहब्बत रखना, मेरे हुसैन से मोहब्बत रखना, मेरी फातिमा से भी मोहब्बत रखना। जो मुझसे जितना करीब हो तुमको उनसे मोहब्बत रखना उतना ही ज्यादा जरूरी है। अगर मेरे मुझसे मोहब्बत करने वालों से, मेरे अक़रबा से मोहब्बत करोगे, तुम्हारा शुमार वफादार मुस्तफ़ा में होगा और मेरे साहबा अहले बैत से अदावत रखोगे तो गद्दार मुस्तफ़ा में तुम्हारा शुमार होगा। बात समझना है तो हम अहले सुन्नत सहाबा वाले भी हैं, अहले बैत वाले भी हैं। आजकल कुछ कम अक्ल और कम इल्म बल्कि नाक़िसुल अक्ल कह लीजिए लोग सहाबा और अहले बैत में तफरीक कर रहे हैं।
जहालत की इंतहा है। खारजी अहले बैत के दुश्मन, राफजी और शिया सहाबा के दुश्मन। हम सुन्नियों की पहचान सरकार आला हज़रत ने क्या बयान फरमाई? हम अहले बैत वाले भी हैं, हम सहाबा वाले भी हैं, और ये पहचान हमें हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अता फरमाई। मुस्नद इमाम अहमद हम्बल की हदीस पाक है, अन अबी दर्रिन रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल वहुवा आख़िज़ुम बिबाबिल काबा अला इन्न मिस्ल अहल बैति फीकुम मिस्ल सफ़ीनते नूह मर रकीबहा नजा व मन तखल्लफ़ अन्हा हलका। इमाम अहमद हम्बल अपनी किताब में हदीस शरीफ नक़ल फरमाते हैं कि हज़रत अबू ज़र जैसे जलील क़द्र सहाबी रसूल ने काबा शरीफ के पास, काबा शरीफ के दीवार को पकड़ करके सहाबा किराम के मजमे में, अवाम के मजमे में बयान फरमा रहे हैं, ताकि किसी को शुबहा न हो कि जो अबू ज़र कह रहे हैं उसकी हक्कानियत कितनी मुसल्लम है। हज़रत अबू ज़र बाबे काबा को पकड़कर फरमा रहे हैं कि ऐ लोगो, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि बेशक मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है कि जब तूफान नूह आया था सारी दुनिया डूब गई थी। उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के अलावा कोई पनाहगाह नहीं थी। जो कश्ती में सवार थे वही बचे थे, बाकी सब लोग हिलाक हो गए थे। ऐसे ही मेरे अहले बैत की मिसाल है कि मेरे बाद ता क़यामत जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखने वाला होगा, अकीदत रखने वाला होगा, ताल्लुक रखने वाला होगा, उनके नक्शे कदम पर चलने वाला होगा, वही नजात पाएगा। जो मेरे अहले बैत को छोड़ देगा वह हिलाक और तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो अहले बैत हमारी पहचान है और सहाबा भी हमारी पहचान है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, असहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा आसमान के सितारों की तरह हैं, तुम जिनकी इक्तिदा करोगे कामयाब हो जाओगे, मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओगे। पुराने ज़माने में जब लोग समंदर में सफ़र करते थे तो आसमान के सितारों को देख करके मंजिल का पता लगाते थे। उस वक्त कोई कुतुब नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। आसमान के सितारों को देखकर जान लेते थे कि हमें पूरब जाना है या पश्चिम जाना है, उत्तर जाना है या दक्षिण जाना है। तो समंदर पार करने के लिए कश्ती की भी जरूरत थी। कश्ती ना हो तो कुछ जहाज ना हो तो कोई समंदर को पार नहीं कर सकता। और सही रास्ते पर चलने के लिए आसमान के सितारों की भी जरूरत थी। आसमान के सितारों से रहनुमाई हासिल किए बगैर कोई सही रास्ते पर चल नहीं सकता था। मेरे आला हजरत ने दोनों को जमा फरमा दिया। हम सुन्नियों की पहचान बता दी कि हम अहले सुन्नत व जमात रज़वी हजरात सहाबा से भी मोहब्बत रखते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत रखते हैं। सहाबा से हम रहनुमाई हासिल कर रहे हैं, हिदायत का रास्ता का पता लगा रहे हैं और अहले बैत की कश्ती पर सवार है। इसलिए हमारे इमाम फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। तो जो अहले बैत की मोहब्बत में सहाबा को छोड़ दे वो राफजी है, और जो अहले बैत से अदावत रखे वो खारजी है। हम सुन्नी दोनों से मोहब्बत रखते हैं, दोनों से अदावत रखते हैं, दोनों से मोहब्बत रखते हैं, दोनों से अकीदत रखते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यही हमारी पहचान है। और मेरे हुसैन, मेरे हसन व हुसैन की तो ये शान है कि हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अक़दस के टुकड़े हैं। ये कुरान पाक से साबित है। कुरान कहता है वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़आ। कुछ लोगों ने कहा क़ालतल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह व क़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह। यहूदी कहते कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, नऊज़ बिल्लाह। ईसाई क्रिश्चियन कहते थे
कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। कुफार मुशरिकीन मक्का कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मेरा बेटा बेटी करार दे करके मेरा जुज करार दे रहे हैं, मेरा टुकड़ा करार दे रहे हैं। पता चला औलाद माँ बाप का जुज होती है, टुकड़ा होती है। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि औलाद अगर माँ बाप को हटा दिया जाए तो औलाद का अपना कुछ बचता ही नहीं है। हुक्मा भी कहते हैं कि इंसान की हड्डी बनती है बाप से, गोश्त माँ से। यही दोनों मिलकर के इंसान का जिस्म तैयार होता है। तो हर इंसान के वजूद पर आधा एहसान माँ का है और आधा एहसान बाप का है। अपना कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए जिसने माँ बाप को राजी कर लिया वही जन्नत में जाएगा, और जिसके माँ बाप उससे राजी नहीं है उसके लिए जन्नत का मेन गेट ही बंद कर दिया जाए। तो औलाद माँ बाप का जुज होती है। मेरे हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हकीकतन मेरे आका अलैहिस्सलाम की औलाद में है। अहादीस से भी इसका सबूत है, और खुद आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है। हजरत उम्मुल फज़ल जो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया हैं, उन्होंने एक बार ख्वाब देखा। ऐसा ख्वाब देखा कि ख्वाब देखकर घबरा गई, दौड़ती हुई आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंची। कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैंने बड़ा भयानक ख्वाब देखा है। मेरे आका ने फरमाया, चची जान बयान तो कीजिए, क्या ख्वाब देखा है? कहा नहीं, मैं घबरा गई हूँ, बड़ा भयानक ख्वाब है। कहा क्या ख्वाब है, बयान तो कीजिए, तब तो मैं ताबीर बताऊंगा। हजरत उम्मुल फज़ल ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैंने ख्वाब में देखा कि आपके जिस्म मुबारक से एक टुकड़ा कट करके मेरी गोद में आ गया। मेरे आका मुस्कुराने लगे, इरशाद फरमाया, ये तो बड़ा अच्छा ख्वाब है। उस ख्वाब की ताबीर ये है कि हुसैन, ये अली के घर में, फातिमा के घर में एक बच्चा पैदा होगा जो आपकी गोद में आएगा। फिर इमाम हुसैन पैदा हुए। हजरत उम्मुल फज़ल फरमाती हैं कि मेरी गोद में आए तो मैंने समझ लिया यही मेरे ख्वाब की ताबीर है। यही ताबीर आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई। तो कहना यह है, ख्वाब में दिखलाया गया कि इमाम हुसैन मेरे आका अलैहिस्सलाम के जिस्म पाक के एक टुकड़ा है। इससे अंदाजा लगाइए कि जिस चीज को मेरे आका अलैहिस्सलाम से निस्बत हो जाए उसकी शान बुलंद हो जाए। तो जो सरापा मेरे आका के जिस्म पाक के टुकड़े हैं उनकी शान का आलम क्या होगा, उनके मर्तबे का आलम क्या होगा। अरे मेरे आका की बात तो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह की एक वलिया हजरत हाजरा ने सफा मरवा पे दौड़ लगाई। उनके मुकद्दस कदम, एक वलिया के मुकद्दस कदम जिस पहाड़ से लग गए, अल्लाह ताला ने फरमाया, इन सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। सफा मरवा अल्लाह की निशानी है। जब एक वलिया के कदम से जो पहाड़ लग जाए वो अल्लाह की निशानी हो जाए, तो जो मेरे आका के जिस्म मुबारक के टुकड़े हैं उनकी शान का आलम क्या होगा, उनके मकाम और मर्तबे का आलम क्या होगा। और मेरे आका अलैहिस्सलाम के सच्चे वारिस हैं हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। एक बार दोनों शहजादों को अपने गोद में लेकर के आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में तशरीफ लाती हैं। एक तरफ इमाम हसन हैं, एक तरफ इमाम हुसैन हैं। अर्ज करती हैं, अब्बा जान, अपनी वरासत में से कुछ हिस्सा इन दोनों को अता फरमा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया, हम दीनार और दिरहम का वारिस नहीं बनाते। अम्मल हसन फलहु हैबती व सुअददी व अम्मल हुसैन फलहु जुरअती व जूदी। हसन मेरी हैबत और सरदारी का वारिस होगा, हुसैन मेरी जुर्अत और सखावत का वारिस होगा। जो हैबत, जो रोबो दबदबा, जो सरदारी की सलाहियत अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाई है, मेरे सदक़े में मेरे हसन को अता फरमाएगा। और जो हिम्मत और जुर्अत, अल्लाह सखावत
अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाई है, मेरे सदक़े में वही जुरत व हिम्मत अल्लाह ताला हुसैन को अता फरमाए। इसलिए दुनिया ने देख लिया कि जब यजीद पलीद ने ऐलान खिलाफत किया, ज़बरदस्ती खलीफा बन बैठा, अमीरुल मोमिनीन बन गया। उस वक्त सैकड़ों हज़ारों सहाबा कराम मौजूद थे। आलम इस्लाम में लाखों करोड़ों मुसलमानों की तादाद थी, लेकिन सबसे पहले यजीद पलीद के खिलाफ आलम बगावत बुलंद करने वाले सरकार इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम है। और दुनिया ने देखा कि 150 अफराद के साथ 22,000 के लश्कर जर्रार से मुकाबला करने के लिए मैदान में पहुंच गए। मैं पूछना चाहता हूं, आज दुनिया में 200 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों की तादाद है। अगर सारे मुसलमानों के हिम्मत और जुरात को मिला दिया जाए तो भी इमाम हुसैन की जुरात के मुकाबले में कुछ नहीं है। जरा देखिए, मैदान करबला है, एक तरफ 22,000 का लश्कर जर्रार है, दूसरी तरफ 72 जानिसार या 150 जानिसारों के साथ इमाम हुसैन मैदान करबला में है। नहर फुरात का पानी बंद कर दिया गया, खाना बंद कर दिया गया और चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी गई है, कहीं जाने की इजाजत नहीं है, नहर फुरात से पानी लेने की इजाजत नहीं है। बात क्या थी? बात सिर्फ इतनी थी कि यजीद को अमीरुल मोमिनीन मान लीजिए, यजीद को खलीफा मान लीजिए। अगर आजकल के हम जैसे बुज़दिलों का ज़माना होता तो कोई मसला ही नहीं होता। लोग कहते ये भी कोई बात है, कोई जितना खराब आदमी हो सब मानना है तो हम कैसे नहीं मानेंगे। आज तो बुज़दिलों का ज़माना है और यही हमारी तबाही और बर्बादी का सबब भी है। मगर कुर्बान जाइए, इमाम हुसैन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुरअत के वारिस हैं, हिम्मत के वारिस हैं। ऐसी जुरअत की मिसाल पूरी तारीख़ आलम में आपको नहीं मिलेगी कि 22,000 के लश्कर जर्रार से मुकाबले के लिए 72 या 150 जानिसारों के साथ इमाम हुसैन मैदान करबला में है। मालूम है शहीद हो जाना है, जान चली जाएगी। जितने भाई साथ में हैं वो भी शहीद होंगे, भांजे शहीद होंगे, भतीजे शहीद होंगे, बेटे शहीद होंगे। और उस आलम में 3 दिन के भूख और प्यास के आलम में मैदान करबला में तपती हुई रेत पर गर्मी के सख्त मौसम में, सख्त गर्मी के आलम में इमाम हुसैन पीठ फेरने के लिए तैयार नहीं हैं। उनके मानने वाले भी कैसे थे? रात में इमाम हुसैन ने सारे साथियों को जमा किया और फरमाया कि ऐ लोगों, मुझे यजीद को और यजीदियों को सिर्फ मेरी तलाश है, मेरे बाद वो किसी को तलाश नहीं करेंगे। इसलिए आप लोग एक एक ऊंट लीजिए और रात के अंधेरे में चले जाइए, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। आप लोग अपनी जान कुर्बान मत कीजिए, यजीदी मुझे शहीद करेंगे, उसके बाद किसी को तलाश नहीं करेंगे। और मेरे घर वालों को भी ले जाइए, मेरे साथ जान मत दीजिए, लेकिन कुर्बान जाइए। इमाम हुसैन के मानने वाले कैसे थे? आज हमारा आलम यह है कि कौम मिल्लत के लिए किसी को आवाज दिया जाए तो कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं। हम पर जुल्म और सितम की बेइंतहा बारिश हो रही है, कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं। सबको यही फिक्र है हम आगे बढ़ेंगे, हम फंस जाएंगे, हम क्यों जाए जालिम से टकराने के लिए। इतने लोग हैं, इतने कोई नहीं बढ़ रहा है तो हम क्यों बढ़ने जाएं। गुंडों की हुकूमत है, जालिम और जाबिर की हुकूमत है, शरीयत पर हमला हो रहा है, कुरान पर हमला हो रहा है, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखियां हो रही है। मगर हमारा खून खुश्क हो चुका है, हमारे अंदर मिल्ली जज्बा बाकी नहीं रह गया है। जलसा कराना आसान है, चंद दिन लाठी लेकर या हुसैन कर लेना आसान है, ताशा और डंका बजाने लेना आसान है, लेकिन हुसैनियत के मुताबिक जिंदगी गुजार करके इमाम हुसैन को मिशन को आगे बढ़ाना आसान नहीं है। शरीक गम नहीं कोई, शरीक जश्न हजार, हुसैन आज भी तन्हा है करबला की तरह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूलल्लाह, मैं कहना चाहता हूं बात क्या थी। यजीद भी कलमा पढ़ने वाला था, रिश्तेदार में भाई लगता था, कोई काफिर और मुशरिक का अलल ऐलान था नहीं। उधर भी अजानें हो रही थी, नमाजें हो रही थी,
बात सिर्फ इतनी थी कि जिस मनसब पे का वो दावा कर रहा है वो उसके लायक नहीं है। अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों का पेशवा बनने के लायक नहीं है, सारे मुसलमानों का सबसे बड़ा अमीर बनने के लायक नहीं है। इतनी सी छोटी बात के लिए इमाम हुसैन मैदान करबला में है, भूख बर्दाश्त कर रहे हैं, प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं, भाइयों की शहादत बर्दाश्त कर रहे हैं, भांजों की शहादत बर्दाश्त कर रहे हैं, भतीजों की शहादत बर्दाश्त कर रहे हैं, बेटों की शहादत बर्दाश्त कर रहे हैं। अपने जिस्म मुबारक पर 150 जख्म खा करके अपने खून का एक एक कतरा इस्लाम की के शजर की आबियारी के लिए बहाकर दुनिया से जा रहे हैं। और क़यामत तक पैदा होने वाले अपने नाना जान की उम्मत को यह सबक दे रहे हैं कि कोई फिरौन पैदा हो तो मूसा बल मुकाबिल में, आसा हो हाथ में और आस्ती में हो ये दे पैसा। और मैं ये नौजवानों का मजमा है, मैं करबला के नौजवानों को आपके निगाहों के सामने लाना चाहता हूं। बड़ी खुशी की बात है आज हमारी मिल्लत के नशेरी नौजवान, गजेरी नौजवान, शराबी नौजवान, आवारा गर्दी करने वाले नौजवान, मोबाइल और टीवी के स्क्रीन पर गंदे गंदे वीडियो देखने वाले नौजवान, नमाज से दूर, इबादत से दूर, बंदगी से दूर, सजदों से दूर, न दीन का इल्म है न दुनिया का सही से इल्म है, आवारा गर्दी में जिंदगी गुजर रही है। अरे आप में कोई अली अकबर कहाँ से आ जाएगा, कोई कासिम इब्ने हसन कहाँ से आ जाएंगे, कोई औनो मोहम्मद कहाँ से आ जाएंगे। औनो मोहम्मद और कासिम, अली अकबर और अली असगर, अली औसत वहाँ होते हैं जहां बाप भी सजदे में होता है, माँ भी सजदे में होती है, जहां कुरान पढ़ते हुए बचपना गुजरता है, तहज्जुद में जवानी गुजरती है, और शराफत और दीनदारी परहेजगारी के साथ जिसकी जवानी गुजरती है उसकी रगों में अली अकबर जैसा खून होता है, इमाम कासिम जैसा खून होता है। आज हमारे आसपास में हमारे दुश्मन आके नारा लगा दें, चैलेंज दे दे, हम तमाशाई बनकर देखते रहते हैं। हम आगे बढ़ेंगे कहीं हम ही न खत्म हो जाए, कहीं हम न फंस जाए। मुसलमानों, ये इस्लाम की पहचान नहीं है, मुसलमानों की पहचान नहीं है। बुज़दिली से मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पनाह मांगने का हुक्म दिया। हदीस पाक में है, ऐ मुसलमानों दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न व आऊदु बिका मिनल अज्ज़ वल कस्ल व आऊदु बिका मिनल जुब्न वल बुख्ल। तो जुब्न, बुज़दिली से मेरे आका ने फरमाया पनाह मांगो। बुज़दिली को इज्जत नहीं मिलती है, अज़मत में नहीं मिलती है, शान और शौकत नहीं मिलती है। आज मिल्लत के नौजवान को देख लीजिए और मैदान करबला के उस नौजवान को भी निगाहों के सामने लाइए जिसे दुनिया कासिम इब्ने हसन के नाम से याद करती है। इमाम कासिम इमाम हुसैन की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं, चचा जान मुझे मैदान में जाने की इजाज़त दी जाए। इमाम हुसैन फरमाते हैं, तुम मेरे भाई की निशानी हो, तुम्हें मैं कैसे मैदान में जाने की इजाजत दे दूं। इमाम हुसैन जिद कर रहे हैं, जान देने के लिए जिद कर रहे हैं, इस्लाम के लिए सर कटाने के लिए जिद कर रहे हैं। और आज के मोबाइल नौजवान किस लिए जिद करते हैं? एंड्रॉयड मोबाइल खरीदने के लिए, और एक से एक मोबाइल खरीदने के लिए, पॉकेट गर्म करने के लिए, नशा के लिए, पैसे के लिए, आवारा गर्दी के लिए, इश्कबाजी में जिद करते हुए नजर आ रहे हैं। इमाम कासिम को आखिर में इजाजत मिल जाती है, सर कटाने की इजाजत लेकर के मैदान करबला में आते हैं, आवाज लगाते हैं, हल में मुबारिस है कोई जो मेरा मुकाबला करने के लिए आए। यजीदी फौज का कमांडर इन चीफ अब्र इब्न साद कहता है, अरसक नामी पहलवान से जाओ कासिम का मुकाबला करो। अरसक पहलवान कहता है, मेरी बहादुरी का डंका पूरे इराक में बज रहा है, मैं एक 18 साल के लड़के से लड़ने के लिए जाऊं, दुनिया क्या कहेगी। इमाम अम्र इब्न साद कहता है, तुम्हें मालूम नहीं 18 साल के हैं तो क्या हुआ, ये शेर खुदा के शेर हैं, इनको हकीर मत समझना। ये अरज़क नामी पहलवान कहता है, मैं अपने बेटे को भेजता हूँ, वो जाएगा इमाम कासिम का सर काट करके लाएगा। एक बेटे को भेजता है, सबसे बड़ा पहलवान मेरे भूखे प्यासे भतीजे का मुकाबला करने के लिए आ रहा है। उधर इमाम हुसैन सजदे में दुआ कर रहे हैं, इधर इमाम कासिम आवाज देते हैं, चचा जान
सजदे से सर उठाइए, ये हैदर की तलवार चमकी है, ये जालिम की लाश तड़पती हुई नजर आ रही है। अपने समाज में तलाश कर लीजिए, है कोई ऐसा मिल्लत का जवान जो कौम मिल्लत के लिए कुर्बानी देने के लिए, कौम मिल्लत की सरबुलंदी के लिए और अपनी जान की परवाह न करते हुए कौम मिल्लत की फलाह तरक्की के लिए आगे बढ़े। तलाश करने से भी नहीं मिलेगा। अरे घर, खुदा के घर को बुत खाना बना दिया जाता है, हम लोगों पे कोई असर ही नहीं पड़ता है। तो हमारा जज्बा क्या रह गया है? कैसा ईमान है हमारे अंदर, कैसा इस्लाम है हमारे अंदर? इमाम हुसैन की बारगाह में इमाम कासिम आते हैं, अर्ज करते हैं, चचा जान थोड़ा सा पानी मिल जाए तो इन यजीदियों को मैं तन्हा देख लूँगा। इमाम हुसैन फरमाते हैं, मेरे प्यारे भतीजे कौसर सलसबील का जाम लेकर नाना जान हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। आज हमें अपने नाजान जान के हाथ से कौसर सलसबील का जाम पीना है। इमाम कासिम दोबारा मैदान में आते हैं, आवाज़ लगाते हैं, हल में मुबारिस है कोई जो मेरा मुकाबला करने के लिए आए। इमाम कासिम की हैबत, 18 साल के उस नौजवान की हैबत यजीदी फौज पर ऐसी छा जाती है कि कोई सामने आकर मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। यजीदी फौज का कमांडर कहता है, चारों तरफ से हमला कर दो, कुर्बान चाहिए शेर खुदा के शेर पर। तन्हा हैं, चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, तन्हा यजीदियों का मुकाबला करते हैं और यजीदियों को सामने से भागने के लिए मजबूर कर देते हैं। और फिर यजीदी फौज का कमांडर कहता है, तीर चलाओ, जिस्म जख्मों से चूर चूर हो जाता है। इमाम कासिम घोड़े से जमीन पर आते हैं, आवाज लगाते हैं, या अबता अदरिकनी चचा जान, भतीजे की खबर लीजिए। इमाम हुसैन मैदान में जाते हैं, 18 साल के भतीजे की लाश लेकर के आते हैं, खेमे में रखते हैं, लेकिन आंखों से आंसू जारी नहीं है। अल्लाह ताला अज़्ज़ वजल से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, दुआ भी नहीं कर रहे हैं, अल्लाह मुझे बचा ले, मेरे घर वालों को बचा ले, दुआ भी करने के लिए तैयार नहीं। 18 साल के करियल जवानी वाले अली अकबर इमाम हुसैन के बड़े शहजादे मैदान में आते हैं, पूरा खानदान शहीद हो चुका है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आबिदे बीमार बचे हैं, अली अकबर बचे हैं, अली अकबर मैदान में आ रहे हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, तुम मेरी निशानी हो, मेरे बड़े शहजादे हो, तुम्हें मैदान में जाने की इजाजत कैसे दूं? अली अकबर कहते हैं, जरा देखिए कैसा जज्बा था कि मेरे सामने मेरा बाप शहीद हो, ये मैं गवारा नहीं कर सकता, पहले मैं शहादत का जाम नोश करूंगा, उसके बाद मेरे बाप की बारी आएगी। अली अकबर मैदान में आते हैं, कितनी यजीदियों को जहन्नम रसीद कर देते हैं, यहां तक कि कोई यजीदी सामने आने के लिए तैयार नहीं होता। इमाम हुसैन की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं, अब्बा जान थोड़ा सा पानी मिल जाए तो मैं इन यजीदियों से तन्हा निमट लूंगा। इमाम हुसैन फरमाते हैं, कौसर सलसबील का जाम लेकर नाना जान हमारा इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्यारे शहजादे, तू मेरी जबान चूस ले, तुझे कुछ सुकून मिल जाएगा। 56 साल के बाप 18 साल 20 साल के बेटे को अपनी मुकद्दस ज़बान मुंह में डाल देते हैं। अली अकबर चूस लेते हैं, थोड़ा सुकून मिलता है। मैदान में आते हैं, आवाज़ लगाते हैं, हल में मुबारिज़ है कोई जो मेरा मुकाबला करे? कोई सामने आने की जुर्रत नहीं करता, जो आता है जहन्नम रसीद होता है। जिस तरफ रुक करते हैं, कुश्तों के पुश्ते लगाते हुए नजर आते हैं, आखिर में जिस्म जख्मों से चूर हो जाता है, घोड़े से जमीन पर आते हैं, आवाज लगाते हैं, या अबता अदरिकनी, अब्बा जान अपने बेटे की खबर लीजिए। इमाम हुसैन मैदान में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मेरे करियल जवानी वाले 18 साल के अली अकबर के जिस्म पर यजीदियों ने घोड़े दौड़ाए हैं और पसलियां टूट फूट का शिकार हो गई हैं। कुर्बान चाहिए जज्बे हुसैनी पर कि जर्रा बराबर गम नहीं है, आंखों से आंसू जारी नहीं है, बेसब्री का इजहार नहीं है। अपने नौजवान बेटे की लाश को अपने हाथों उठाकर खेमे में लाते हैं, बहन से कहते हैं, मेरी प्यारी बहन, तेरे भतीजे की भी कुर्बानी अल्लाह ताला ने कबूल फरमा ली है। तारीख के और आग शाहिद अफजल है। एक बात
बात के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। सामने बेटा शहीद हो रहा है लेकिन कोई असर नहीं पड़ रहा है। जान रहे हैं कि सब कुछ इन सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी नमाज, उनकी इबादतें, उनकी कुर्बानियाँ, उनकी जिंदगी और मौत सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होती है। मैदान करबला में इमाम हुसैन ने एक बार भी ये दुआ नहीं की अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, हमें बचा ले। मदद के लिए भी बहुत सारे आए, हवा का मुवक्किल आया, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा मुझे तेरे मदद की ज़रूरत नहीं। जिन्नातों का सरदार आया, कहा हुजूर हुक्म दीजिए सारी यजीदियों को ख़त्म कर देंगे। इमाम हुसैन ने फरमाया नहीं, अगर इमाम हुसैन ज़मीन को हुक्म देते ज़मीन फट जाती, सारे यजीदी उसमें धंस जाते। मेरे इमाम हुसैन की वो शान थी, वो मकाम था, लेकिन इमाम हुसैन को क़यामत तक पैदा होने वाले नाना जान के उम्मत को ये सबक पढ़ाना था कि आईने जवा मरदा हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। मर जाएंगे, मिट जाएंगे ऐ दोस्त, मगर हम सर जुल्म की चौखट पे कभी खम न करेंगे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर भी इमाम हुसैन के शहजादों जैसा जज्बा पैदा हो जाए, इमाम कासिम जैसा जज्बा पैदा हो जाए, औन मोहम्मद जैसा जज्बा पैदा हो जाए, अली अकबर और अली औसत जैसा जज्बा पैदा हो जाए, इमाम हुसैन के भाइयों जैसा जज्बा पैदा हो जाए, तो हमें नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी, शरीयत की पाबंदी करनी पड़ेगी, तिलावत कुरान पाक की पाबंदी करनी पड़ेगी, दीन का इल्म हासिल करना होगा, सुन्नत मुस्तफ़ा के सांचे में अपनी जिंदगी को ढालना होगा, नशा से तौबा करना होगा, आवारगी से तौबा करना होगा, दयानतदारी और शराफत को इख्तियार करना होगा। जब हमारे अंदर जितना % दीन और इस्लाम होगा, हमारे अंदर उतने ही ज्यादा दीन का जज्बा होगा। वरना बुराई बेहयाई में जो लोग डूब जाते हैं उनके जज्बात मर जाते हैं। आज मुसलमानों का यही हाल है, यही वजह है कि सारी दुनिया जिस कौम से डरा करती थी, आज वो कौम सारी दुनिया से डर रही है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक ज़माना ऐसा आएगा कि इस दुनिया की सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी, सब तुम्हें अपना शिकार बनाएंगी और तुम्हारी कोई अहमियत नहीं होगी, तुम्हारी कोई कुव्वत नहीं होगी। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह वजह क्या होगी, क्या हमारी तादाद बहुत कम होगी? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारी तादाद बहुत होगी लेकिन तुम्हारे अंदर वहन आ जाएगा। सहाबा किराम ने पूछा या रसूलल्लाह ये वहन क्या है? फरमाया दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर, शराब से मोहब्बत, जुआ से मोहब्बत, आवारा गर्दी से मोहब्बत, ऐशो इशरत से मोहब्बत और जुआ खेलने से मोहब्बत, आवारा के बुराइयों बेहयाइयों से मोहब्बत, माल कमाने से, ऐशो इशरत करने से और आवारगी की जिंदगी गुजारने से मोहब्बत होगी। और दिल में सोचोगे हम आगे बढ़ेंगे तो मर जाएंगे, फंस जाएंगे। यही वजह है कि तुम्हें सब मारेंगे। अरे लड़कर मरोगे तो इज्जत की मौत मरोगे, हुसैनियों की सी मौत होगी। और पीठ पर गोली खा करके मरोगे तो ये बुज़दिलों की मौत होगी। और इसीलिए टीपू सुल्तान ने कहा था शेर की एक जिंदगी गीदड़ की 1000 साल जिंदगी से बेहतर है। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, सच्चे हुसैनी हम तब बनेंगे जब हुसैनी किरदार को अपनाएंगे, शुहदाए करबला के किरदार को अपनाएंगे और उनके उसूल के सांचे में जिंदगी गुजारेंगे, तभी हमारी जिंदगी कामयाब होगी। और सिर्फ जलसा कर लेने से, जलसा बहुत अच्छी चीज़ है, इमाम हुसैन की याद मनाना ये सरासर इबादत है। हमारा एक एक लम्हा इबादत में शुमार हो रहा है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि जलसा मत कीजिए, कीजिए जलसा, लेकिन साथ में मैदान करबला का जो सबक है उस सबक को भी लीजिए, उसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज कीजिए हुसैनियत को। तब सही मानों में इमाम हुसैन फख्र करेंगे कि मेरे सच्चे जानेसार हैं, मेरे चाहने वाले हैं और मानने वाले हैं। अल्लाह ताला हम और आप सबको सच्चा हुसैनी बनाए, हुसैनी किरदारो अमल को, हुसैनी सीरत को, हुसैनी मिशन को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।